हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में, आपको डीपली एक्सप्लेन किया था। ओके, और उसके साथ साथ मैंने आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी में के दौरान जो जो चेंजेस होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, गर्ल्स एंड बॉयज में, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। ओके, आपको ये तो पता चल गया था बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल मैच्योरेशन की बात करें, वो एक स्लो प्रोसेस होता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती जाती है वैसे वैसे हम सेक्सुअली मैच्योर भी होते जाते हैं। ओके, लिखा है यहाँ पर, देखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है कि स्लो प्रोसेस होता है एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ स्टिल गोइंग ऑन। जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती जा रही है तो साथ साथ हम सेक्सुअली मैच्योरेशन पॉइंट पे भी पहुंचते जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, सम डिग्री ऑफ sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी और माइंड जो है वो सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी है। ठीक है, हैविंग चिल्ड्रन, ब्रिंग अप चिल्ड्रंस को डेवलप करने के, चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं होता, जब तक आप प्रॉपरली जो है सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाते तब तक जो है इन चीजों में इन्वॉल्व होना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड माइंड। ओके, देखो समटाइम्स क्या होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर जो होता है उसकी वजह से हमें जो है ये चीजें करनी पड़ जाती है। या तो ये फैमिली प्रेशर हो सकता है कि भाई जल्दी से शादी कर लो एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। ओके, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज का प्रेशर होता है कि भाई काम करो, अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। है ना, कहते नहीं कि हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, है ना। तो यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो जो मुहिम हमारी गवर्नमेंट चलाती है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने माइंड को, अपने बॉडी को। ओके, दैट्स ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। आपको पता है अलग अलग तरीके से जो डिजीज होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन हो सकती है। तो सेक्सुअल एक्ट भी उसमें से एक ही आपका एक डिजीज ट्रांसमिशन होने का एक क्या है, ये भी एक इंटीमेट कनेक्शन होता है, जिसमें इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज का। ओके, जिसमें क्या होता है वन पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है यानी कि डिजीज ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनको हम एसटीडीज बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, जो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है बैक्टीरियल, एक होता है वायरल। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, गोनोरिया, साइफिलिस, जो बैक्टीरिया से होते हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि वॉट्स एंड एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स आप सभी को पता होगा, ये एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये डिजीज जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, या तो एक काम कर सकते हैं, यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस डिजीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। देखो, या तो हम एक कवरिंग का यूज कर सकते हैं सो दैट कि मेल से फीमेल्स में या फीमेल से मेल्स में जो है इन बीमारियों को ट्रांसमिशन ना हो सके। ओके, यू आर नॉट, दैट्स गुड। तो ये थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बैरियर्स का यूज करना पड़ता है सो दैट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स द डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड या इन्फेक्शन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। टू प्रिवेंट दिस sexual transmitted disease we have to use the covering like condoms etc etc। okay, that's good। डायफ्रागम भी यूज करते हैं फीमेल्स, है ना, वेजाइनल के अंदर। ओके ओके, इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, अब बेटा होता है क्या है, देखो जो प्रेगनेंसी की हम बात करें, प्रेगनेंसी का मतलब ये हुआ कि आपको बताया था मैंने, फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का। कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। जब उनका फ्यूजन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी ना। तो प्रेगनेंसी will make major demands on the body and the mind of the woman. If she is not ready for it, her health will be adversely affected। Obviously बात है बेटा, अगर वो उसका जो है, if the lady is not, if the woman is not ready for this, तो उसके माइंड पर, उसकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
इसीलिए क्या होता है कि इसको अवॉइड करने के लिए, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, वी हैव द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर दोज मेथड्स which are used to prevent, which are used to avoid pregnancy. ओके, इट कैन बी अ मैकेनिकल बैरियर. मैकेनिकल बैरियर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें क्या होता है, कवरिंग का यूज करते हैं जस्ट लाइक द कॉन्डम्स ऑन द पेनिस, और सिमिलर कवरिंग्स बोर्न इन द वेजाइना. अच्छा, इसी तरीके से एक और कवरिंग होती है जो वेजाइना में पहना जाता है, जो फीमेल्स यूज करते हैं, ओके, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो दैट कि स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर ना जा सके या यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो वहीं रह जाएगा, कवरिंग में ही रह जाएगा. इट्स क्लियर नोट. या दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आता है जिसे कहते हैं चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी. देखो इसमें क्या था, ओरल पिल्स वगैरह का यूज किया था, ओरली जो पिल्स वगैरह ली जाती है, मेडिसिन को लिया जाता है, सो दैट जो एग्स है वो रिलीज ही ना हो, जो ओवरी से जो एग है वो रिलीज ही ना हो. अगर रिलीज ही नहीं होंगे तो बट उनका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा. लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, हार्मोनल वाला, ये उनको सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज से, एसटीडी से नहीं बचा सकता. ठीक है, तो बेस्ट मेथड क्या है भाई, इसमें मैकेनिकल बैरियर का यूज करेंगे, वो बेस्ट मेथड रहेगा, ताकि उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज से ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट कर सकें. ओके, अपने आप को. ओके, दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू. आपको पता है बेटा, ये जो ड्रग्स को लेते हैं या जो हम मेडिसिन को लेते हैं, ओके, तो ये क्या करता है बेसिकली, एक साइड इफेक्ट डेवलप करता है. इससे हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाएगा, जिससे मेंस्ट्रुअल पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है. ओके, अगला आता है बेटा आपका आईयूसीडी, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, या तो एक लूप या कॉपर टी को इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच सके, वो यूट्रस से ही यूट्रस में रह जाए. ओके, लेकिन इससे क्या है बेटा, इससे एक साइड इफेक्ट होता है. दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, और इट कैन नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, तो एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से ये प्रिवेंट भी नहीं कर सकता पर्सन को. ओके, और एक तरीके से इरिटेशन भी करता है यूट्रस के अंदर, और जो कि एक तरीके से इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है फ्यूचर में. डर नोट. तो इसीलिए हम जो है कॉपर टी को ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं. हाँ, प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट हो सकती है, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं रोक सकता, और इन केस बाद में यूट्रस में इरिटेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ओके, और उसके बाद एक और मेथड आता है बेटा, सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में क्या होता है, जैसे कि वॉस डिफरेंस होता है, मेल्स में उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसमिशन ना हो सके, और फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसमें क्या कहते हैं, स्पर्म्स का फ्यूजन ना हो सके वहां पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर. ओके, तो जो मेल्स में जो होती है, इसको इस सर्जरी को हम कहते हैं वैसेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल्स में इस सर्जरी को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं. इट्स क्लियर नोट, वेरी गुड. ये सर्जिकल मेथड होता है. देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए सर्जिकल मेथड सही तो है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं. इसमें क्या होता है, देखो, सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपर्ली. अगर सर्जरी जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, हो सकता है कि कोई और नस कट कर दिया जाए या किसी और नस को ब्लॉक कर दिया जाए, तो हो सकता है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है मेल्स में एंड फीमेल्स में. ओके, अगर ये प्रॉपर तरीके से सर्जरी नहीं की जाए तो. ओके, समटाइम्स क्या होता है, सर्जरी को इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा सके. लेकिन इसका क्या है बेटा, लोग जो है इलीगल फायदा उठाते हैं गैर कानूनी तौर पे, जैसे सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन. ठीक है, ऑफ फीमेल फिटस, मतलब गर्भ में ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि गर्ल है या बॉय है. ओके, और उसका इलीगली तौर पे क्या करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं. दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा, गुड हेल्थ फॉर हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बात ध्यान रखनी है, फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो है वो जो है एक मेंटेन रहना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल fetuses, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन alarming rate in some section of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by the law. लेकिन बेटा हो क्या रहा है ना, सिंपल सी बात क्या है कि फीमेल fetuses यानी कि गर्भ में पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है, तो वो डिटरमाइन कई जगह पे, काफी जगह पे ऐसा हो रहा है. ओके, जिससे क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो जो है हमारे इंडिया में वो क्या होता है, कम होते जा रहा है. यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि जो फीमेल्स उनका रेशियो कम होता जा रहा है कंपेरिजन टू द मेल. ओके, तो इसमें सिर्फ क्या करना होता है बेटा, सोच को बदलना पड़ेगा. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसा कि आपने बेटा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कि बेसिकली जो चाहे गर्ल चाइल्ड डेवलप हो या गर्ल चाइल्ड पैदा हो या फिर बॉय हो, ठीक है,
तो दोनों के लिए मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज उनके अंदर ही जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इसी तरीके से बेटा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशंस को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है मैकेनिकल बैरियर, जिसमें फिजिकल बैरियर भी बोला जाता है, जिसमें हम कॉन्डम्स और जो है वजाइनल में डायफ्रैगम वगैरह का यूज किया जाता है सो दैट कि जो है एसटीडीज का ट्रांसमिशन ना हो सके, और साथ के साथ जो है स्पर्म्स भी जो है फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच सके। ये हाँ, ओके, तो ये चीज आपकी होगी। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, हर एक टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी का। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरी जरूर देखें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी से आपको एनसीईआरटी का समझ में आ जाए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे न्यू चैप्टर की बायोलॉजी की हेरिडिटी के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।